बताओ, सेम लेवल का सवाल प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, इस सवाल को बताइए। नेक्स्ट। सब मेरा मैथ में बैक लगा है। भाई पढ़ लीजिए, अब की बार तो इतनी बार मैथ पढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए, एक एक सवाल रट जाने चाहिए। लेकिन यह है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुझे ब्लेम कर सकते हो, है ना। ध्यान से देखो, कह रहा है कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वतः दोगुनी हो जाती है। अब पहले यह समझो इस दो गुना का मतलब क्या होता है। देखो, दो गुना का मतलब अगर हमने बैंक में 1 रुपया जमा किया है तो 1 रुपया हमें ब्याज मिला होगा, 1 रुपया हमें ब्याज मिला होगा, तभी ये टोटल मिलके 2 रुपया हुआ होगा। तो इसका मतलब ये जो 2 गुना दिया या 2 रुपया दिया, ये आपका मिश्र धन था, मिश्र धन था। 1 रुपया आपने जमा किया तो ये आपका मूलधन था, और 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला तो ये आपका ब्याज था। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? 8 वर्ष। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? 8 वर्ष दिया हुआ है। बात मेरी समझ पाए? अब ध्यान से मेरी बात को समझो। यहां 8 वर्ष, मूलधन 1, ब्याज 1 मिल गया। अब मुझे बताओ क्या आप दर निकाल सकते हो? SI गुणे 100 बराबर P इंटू R इंटू T। SI का मान 1 गुणे 100, P का मान 1 गुणे 8 गुणे R। R बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा? 100/8। काट दीजिए, ठीक है। 4 दूना 8, 25/2, या इसी को लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं? 12.5%। बताइए किसका किसका डी आया? ठीक है, बताइए किसका किसका आंसर डी आया? हाँ सर, पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 12.5% आ जाएगा। ये सवाल क्लियर है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है? देखिए, जितना मैंने कल साधारण ब्याज पढ़ाया और जितना मैं आज साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा, इन दोनों साधारण ब्याज पे आपको एक प्रैक्टिस सेट सेम बेस के क्वेश्चन पे मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत था, ठीक है गणेश जी, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, हम उसको ठीक है हम सही करवा देंगे। क्लियर? हाँ, सब फिर से समझा दीजिए। अभी ऐसे बहुत सारे बात समझो। यहां एक 2 गुना है। 2 गुना का कांसेप्ट क्या है? जैसे मान लो मैंने बैंक में 100 रुपया जमा किया, तो 2 गुना मिला मतलब 200 रुपया मिला। 2 गुना मिला मतलब 200 रुपया। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप परेशान क्यों हैं? ध्यान से समझिए, फिर से समझ लीजिए भाई, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो समझ आ जाएगा, काहे परेशान है? ध्यान से समझिए। 11 आप लगा के चेक कर लो यार, ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर मैं बैंक में 100 रुपया जमा करूं तो मुझे 100 रुपया और मिल जाए तो ये कितना हो गया? 2 गुना, यानी 200 रुपया हो गया। तभी तो दो। अगर मैं बैंक में 1 रुपया जमा करूं और मुझे 1 रुपया और मिल जाए तो ये 2 रुपया हो गया, 2 गुना हो गया। अगर मैं बैंक में 50 रुपया जमा करूं, मुझे 50 रुपया और मिल जाए तो 50-50 ये मेरा 100 रुपया हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे जब भी यहां समझ में आए ऐसे समझना कि जब ये 2 गुना देगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो इसमें से एक तो रख लेना मूलधन, 1 गुना क्या रख लेना? मूलधन। बाकी जो बचेगा उसे ब्याज बना देना। जैसे यहां पे ब्याज कितना आ गया? तो 1 1 2, तो 1 रुपया ब्याज आ गया। अगर यही आपका 3 गुना दे दे, 3 गुना, तो 1 रुपया तो आप मूलधन रख लेना, बाकी बचा कितना? अभी 2 गुना, तो 2 रुपया ब्याज रख देना, 2 रुपया ब्याज। मान लो यही 10 गुना दे दे, तो 10 गुना में 1 रुपया तो आप मूलधन रख देना और 9 रुपया क्या रख देना? ब्याज रख देना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अरे भाई हमने माना कि नहीं गलती है, गलती थी तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बता रहे हो आप। हाँ, आपने कहा सर क्वेश्चन गलत है। आपको पता है मैंने कंटेंट राइटर के पूरे स्टाफ को तुरंत बुलाया, उन्हें कहा बताओ अगर जो बच्चा इसे प्रिंट आउट करके लगाएगा आपने गलती की है, कौन सजा भुगतेगा, कौन कहेगा उसे? तो लोग कहे कि हाँ सर ये बात तो है, बात तो मेरी सही है। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप क्या कर सकते हैं, उसको टाइप फिर से करवा देंगे। तो अगर आप मुझे सजेशन दे रहे हो, मैं ना मानू तब ना मैं गलत हूं जी, है ना। तो चलिए अब ध्यान से समझिए। यहां पे तो मेरा यहां क्या हो गया? 1 रुपया मेरा ब्याज हो गया, 1 रुपया मूलधन हो गया। टाइम मुझे कितना दिया है? 8 वर्ष दिया है। ठीक है, तो मुझे पता है कि दर बराबर क्या होता है? SI गुणे 100 बराबर P इंटू R इंटू T। SI का मान 1 गुणे 100, P का मान 1 गुणे R, ठीक है, T का मान 8। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 100/8। इसी को मैंने सॉल्व किया, 4 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 25/2, या इसी को आप लिखेंगे 12 से 1/2%। हाँ जी, क्या हो जाएगा? 12 से 1/2% हो जाएगा। क्लियर हो? यहां तक समझ में आ गया? ठीक, आ जाओ इस सवाल को लगाओ। इस सवाल को लगा के दिखाइए। यहां देखिए, 2 चीज है, ये हो जाएगा 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। हाँ, यहां एक चीज मेंशन करिएगा, 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इस सवाल को लगाइए। गुरुजी मेरा सीटेट में बैक लगा है? बैच कब री ओपन कर रहे हैं गुरुजी? जब आप ये प्रॉमिस कर दीजिए कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जो एक कम्युनिटी गाइडलाइन को जो है वो क्या करेगा,
प्रभावित करेगा, है ना। ठीक है, चलो बताओ इस क्वेश्चन को बताइए। अब ध्यान से देखिए, 2 गुना की फिर बात कर दिया इसने, दुगुनी। जैसे इन्होंने 2 गुनी की बात की, पी की वैल्यू 1 हो गई और एस आई की वैल्यू 1 हो गई, एस आई की वैल्यू 1 हो गई। 2 गुनी में पी की वैल्यू भी 1 हो गई और एस आई की वैल्यू भी 1 हो गई। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, 15 वर्ष। अब मुझे एक बात बताओ, आप ध्यान से समझना, ये होता क्या है, एस आई गुणे 100 बराबर पी इंटू आर इंटू टी। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1 गुणे 100 बराबर 1 गुणे 15 गुणे आर। ठीक, यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, 100/15। काट दीजिए, ठीक है, 5 × 15 20 25 100, 20/3, यही आ जाएगा 6 सही 2/3%। ठीक, बताओ समझ आया? बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? 6 सही 2/3%। हाँ ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे 3 गुना का सवाल पूछा है। यहां पे कितने गुना का सवाल पूछा है, 3 गुना का सवाल पूछा है। ठीक है, अब इसको करके दिखाइए। दिशा मिश्रा, ये कौन है भाई, है ना। कह रहा 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। अब देखो यहां 3 गुना की बात करने लगा, और जैसे ही 3 गुना की बात किया, यहां पे पी बराबर आप 1 रुपया रखोगे, ठीक है, और यहां पे एस आई बराबर 3 में से 1 तो निकल गया, 2 रुपया रखोगे। आर बराबर कितना दिया है, 10%। पूछा क्या है, टाइम स्लॉट पूछा है। ठीक, आइए, ठीक है, ध्यान से देखिए, अब यहां मैं 3 गुना की बात करने जा रहा हूं, तो फार्मूला क्या होता है, एस आई गुणे 100 बराबर पी इंटू आर इंटू टी। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 गुणे 100, पी का मान 1, आर का मान 10, टी का मान पता नहीं है, या टी का मान ही तो निकालना है, टी लिख लो, 10 2 में 100, टी बराबर कितने परसेंट, या टी बराबर कितने वर्ष, 20 वर्ष। टी बराबर कितने वर्ष, 20 वर्ष। बताओ कितने लोगों का नहीं आया, हाँ भाई बताओ कितने लोगों का नहीं आया। जानते हो 2-3 चीजें होती है। अब मैं पता है किस चीज पे काम कर रहा हूं, मैं कई सारी चीजों पे अपने आप पे काम कर रहा हूं। जैसे टाइम टू टाइम आना, चीजों को बढ़ा देना, ठीक है, और चीजों को जो प्रॉमिस करना वो निभाना, और कंटिन्यू टीम के साथ मीटिंग करना। ठीक है, सर यूपी टेट का बैच लेना है, आप कई दिनों से इग्नोर कर रहे हैं, यूपी टेट का बैच ले लीजिए। आपको पता है मैं 7-7 घंटे पढ़ा रहा हूँ इस समय, ठीक, जबकि मैं वही लड़का हूँ जो 4 घंटे तक नहीं पढ़ाता था। ठीक है, मीनाक्षी पांडे जी, जो नया आपको चैप्टर वाइज दिया जा रहा है उसमें कोई एरर नहीं है, बाकी अगर कोई एरर होगा, जैसे घात घातांक का दिया गया है, ठीक है, और नहीं घात घातांक का नहीं दिया गया, अनुपात का दिया गया है, और किसका दिया गया है, एक और दिया गया है, फिर कमिटमेंट, ही इज नॉट फेयर, नहीं फिर कमिटमेंट अब की बार चाहे जान चली जाए लेकिन फेयर ही फेयर होगा। ठीक, हाँ सर आपको पता है मैं 11 घंटे पढ़ रही हूँ, पक्का वाला प्रॉमिस भाई। अभी और बताऊँ आपको, अभी 7-8 घंटे तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे ऑफलाइन भी जाके लेनी है। हाँ ठीक, हाँ चलिए अब ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल अब चेंज है, 2 गुना 3 गुना वाला खत्म। कह रहे साधारण ब्याज की किस निश्चित दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ध्यान से समझो, यहाँ पे ब्याज की बात नहीं कर रहा है, कह रहा आपने बैंक में कितना पैसा जमा किया, 7 रुपया, हो कितना गया, 8 रुपया हो गया। अब एक बात बताओ, आप बैंक में 10 रुपया जमा करोगे, आपको 12 रुपया मिलेगा, तो जो 12 रुपया मिला वो तो मिश्र धन है ना, जो 12 रुपया मिला वो क्या मिला, मिश्र धन मिला ना, बताइए मुझे। तो ध्यान से यहां पे क्या समझना है बाबू, आइए, कि यहां पे हो जाएगा मिश्र धन बराबर मूलधन यानी P का 8/7। मिश्र धन को A से डिनोट करते हैं, A/P बराबर 8/7। तो एक बात बताओ, SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर होता है A - P, 8 - 7 बराबर 1। ठीक, 1, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इतना कठिन क्यों ला दिए। ठीक है, SI बराबर 1 आ गया, मूलधन 7 है, और क्या है, टाइम आपकी 2 वर्ष है, टाइम आपकी 2 वर्ष है। ठीक, तो टाइम आपकी 2 वर्ष है। अब बताओ ब्याज की दर क्या होगी, फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, SI गुणे 100 बराबर P इंटू आर इंटू टी। ठीक, SI का मान 1 आ गया, 1 गुणे 100, P का मान 7 है, ठीक, इसका मान 2 है, और R का मान निकालना है, 2 से काट दो 50 आ जाएगा, यहाँ से R बराबर आ जाएगा 50/7। तो इसको आप भाग देंगे 7 7 49, 1 50, 7 सही 1/7%, यानी करेक्ट ऑप्शन सी होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलो बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 7 सही 1/7%। ठीक है, 7 सही 1/7% आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, चलिए
ओके क्यूट जोया, मेरी बैच की समस्या का समाधान, आपका एक प्रॉमिस बैच। श्रेया शर्मा, तो बताइए भाई मैथ में आपका बैक है, क्या किया जा सकता है? ठीक है। रिया सिंह कह रही है सर जी मैसेज नहीं देख रहे इसलिए हम अपनी पोएम वापस कर रहे हैं। पहले ये बताओ मेरे तक आई कब थी? ठीक, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये सारे वो क्वेश्चन है ना जो हमने क्या किया है। हाँ मैं बता रहा हूं ना, आप हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है सर जी a माइनस पी क्यों है? क्योंकि यहां पे हमें साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बाबा होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या फार्मूला होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, चल ध्यान से देखो, जैसे इस सवाल को देखो, यहां कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना, मतलब 4 रुपया उसने जमा किया और उसे 5 रुपया मिला, तो 5 रुपया तो मिश्र धन होगा। तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा मिश्र धन बराबर मूलधन का 5/4 गुना, तो a बटे p बराबर 5/4। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बाबा होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, 5 - 4 बराबर 1। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड है 3 वर्ष। टाइम पीरियड क्या है? 3 वर्ष है। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप फार्मूला लगा सकते हैं SI गुणे 100 बराबर P इंटू R इंटू टी? SI गुणे 100 बराबर P इंटू R इंटू टी। ठीक है, अरे भाई 19वां जैसा यह भी है, देखो 5/4 गुना लिया गया है ना, वहां 8/7 गुना था। मुकेश कुमार जी सेम सवाल मैंने लिया है। ठीक, SI का मान कितना आया? 1 गुणे 100, P का मान कितना आया? 4। ठीक है, T का मान कितना आया? 3, R का मान कितना है पता नहीं है। ठीक है, 4 से काट दो 25 आएगा, R बराबर 25/3, या इसी को कह सकते हैं 8 त्रिक 24, 8 सही 1/3%। क्या नहीं इसमें समझ आया ये बताइए। ठीक है, 2 सवाल मैंने इसीलिए किसी भी एक टाइप पे एक सवाल नहीं लिए हैं, मैंने इसीलिए किसी भी एक टाइप पे एक सवाल नहीं लिए हैं। ये बताइए, आपने देखा किसी एक टाइप का एक सवाल करवाते हुए? हाँ चलिए शुक्रिया, आपको हर टाइप के 2 सवाल मिल रहे हैं ना? मेरा कमेंट देखो दीक्षा श्रीवास्तव, भाई सबका कमेंट देख रहा हूं, किसका कमेंट नहीं शो हो रहा है? लीजिए एक और सवाल उसी टाइप का मैं करवा दे रहा हूं। आप 1-2 की बात करते हैं, आप जितना चाहेंगे मैं उतना करवा दे रहा हूं। ये लीजिए इसको भी करिए। हाँ देखो राहुल पाल कह रहे हैं फास्ट पढ़ाओ सर। हाँ, कैसे आपको समझ आया कि मिश्र धन दिया हुआ है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है मुकेश जी। चलिए उसी टाइप का एक सवाल है, ध्यान से पढ़िए इस सवाल को, अभी सबको समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को ये नहीं समझ आया ना कि कैसे समझ आएगा, आइए पढ़ते हैं। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। कितना धन? कुछ धन, वो ABCDEF, लाख में हो सकता है, 1000 में हो सकता है, 100 में हो सकता है, करोड़ में हो सकता है, अरब में हो सकता है, दैट्स नथिंग मैटर, कुछ धन उसने उधार दिया। ठीक, जब समय बीत गया यानी टाइम के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। अच्छा एक बात बताओ, जब ये वापस करेगा सुरेश तो जितना लिया रहेगा वो देगा, प्लस उससे बढ़ा के देगा ना भाई, कुछ ब्याज वाज तो देगा अगर ब्याज पे लिया है। तो यही चीजें आपसे पूछी गई, आपको बताई गई, आपसे कही गई। क्या कहा गया? कि टाइम पीरियड है 4 वर्ष। अब जब लौटा रहा है साल के अंत में, तो वह जो आपसे लिया था वह भी देगा और प्लस कुछ एक्स्ट्रा पैसे देगा, और जब कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देगा तो इसका मतलब मिश्र धन दे रहा है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। क्या कह रहा है? 6/5 गुना। मूलधन का कितने गुना? 6/5 गुना, यानी A/P बराबर हो जाएगा 6/5। अब अगर ये 6/5 है तो मुझे बताओ ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, 6 - 5 बराबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब समझ आया मुकेश जी? अब बताओ, अब समझ आया? अब सारी चीजें हो गई, फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है सिंपल सा, SI गुणे 100 बराबर P इंटू R इंटू टी। SI का मतलब 1 गुणे 100, P का मतलब 5, R हमें नहीं पता, T का मतलब 4। देखो 5 चौक को 20, 25, 100, R बराबर 5%। अब किसको नहीं समझ आया बताइए? अब किसको नहीं समझ में आया बताइए? हाँ, जिसको नहीं समझ में आया बताओ भाई। आता सबको है, चीजें हो सही रही हैं, लेकिन मजाल है कि ये सामने से एक्सेप्ट कर लें। बस क्या करना है? तबाही काटनी है। ठीक है, क्या करना है? तबाही काटनी है ना? चल आगे बढ़े, इस सवाल को करिए। अब ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है। ठीक, और फिर हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के लिए कल या परसों में मिलेंगे, क्योंकि अब हर टाइप के सवाल को पहले टीम सॉल्व करेगी फिर बनाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है।
यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या करिए, वह धन ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करिए, आप ध्यान से देखिए इस सवाल को। इस सवाल में कह क्या रहा है आपसे, इस सवाल में पता है क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। तो एक बात बताइए, अगर 3 वर्ष 10 में से 7 गया, 3 वर्ष का ब्याज है 150 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 150/3 यानी 50 रुपया। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक, अब लगाना कैसे है ये बात ध्यान से मेरी बात को सुनो, ठीक है। हाँ, सीटेट को मैं पढ़ा तो रहा हूं, कैसे कह रहे हो नहीं, 4:15 से 5:15 सीटेट की क्लास नहीं चल रही है? गजब इंसान हो आप लोग, जाके टाइम टेबल देखो, सारी क्लासेज ऑन टाइम है। आगे ध्यान से देखो, माना मूलधन बराबर P रुपए, मूलधन बराबर P रुपए, तो 1 साल में ब्याज की दर कितना है, 5%, तो P का 5% बराबर कितना, 50 रुपया। भाई इसी जो मूलधन P है उसी का 5% तो 50 रुपया है, क्योंकि ब्याज कितना मिला है, 50 रुपया मिला है। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा P का मतलब गुणा 5 गुणे 1/100 बराबर 50। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 2 में 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P बराबर 10 गुणे 100 यानी 1000 रुपए, 1000 रुपए। चलो बताओ अब ये किसको समझ नहीं आया? हाँ गुरुदेव, आज आपके सबसे पुराने छात्र का जन्मदिन है, कौन है भाई? हाँ, हैंग आउट कर देंगे हम, तुमको भी हैंग कर देंगे, बता दे रहे हैं, है ना। ठीक है, अब बताओ ये किसको नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, कह रहा है देखिए 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए, 3 वर्ष का अंतर 150, तो 1 वर्ष का अंतर 50 रुपए। कह रहा है यदि ब्याज की दर 5% हो, ब्याज की दर अगर 5% है तो P का 5% बराबर 50 के, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 1000, है ना। चलो ऐसा एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं और अपने पॉइंट को क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, है ना। हाँ कितना सवाल दिए हैं, सब पगला उगला गए थे कहा, ये सब इतना सवाल दिए हैं। चलिए सर लग गड़क के कोई कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं गायू राजपूत जी, फिर से पढ़ा दिया जाएगा लग गड़क। और बताओ, जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ लो, एकदम आखिरी पढ़ लो, है ना। हाँ चलिए ध्यान से देखिए, कह रहे 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज में 400 रुपए का अंतर है, यानी 2 वर्ष का ब्याज बराबर 400 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर, 1 वर्ष का ब्याज बराबर, सिंपल सी बात है 200 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज बराबर सिंपल सी बात है 200 रुपए। ठीक है, आगे ध्यान से देखो, कह रहा है मूलधन बताना है, दर है 4%, माना मूलधन बराबर P, तो P का 4% बराबर कितना, 200। ध्यान से देखो, P का मतलब गुणा 4% मतलब 1/100 बराबर 200। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से देखिए, 4 से ये कटेगा, 4 × 5 = 20, 50 आएगा, ये गुणा हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा, 5000। मूलधन कितना आएगा, 5000 आएगा। अब बताओ क्या नहीं समझ आया, चलिए बताइए, अब बताओ क्या नहीं समझ आया इसमें। और भी तरीके हैं, ये सब करना ही नहीं होता। अगर यही मुझे, मैं सीरियसली बताऊं, मैं कई बार मुझे लगता है कि मतलब ऐसे बेसिक पढ़ाना और चीजें इतना डीप लेके जाना और वहां से फिर समझाना, थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। ठीक है, गुरुदेव एक चैनल पे 2 ऑनलाइन क्लास कैसे चल सकता है, अलग अलग स्टूडियो से चल रहा है भाई, है ना। हाँ ठीक, गुरुदेव आज मेरा जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई भाई अवतरण दिवस की। ठीक है, जीवन में आप इतनी तरक्की जरूर हासिल कर लीजिएगा कि आपकी कोई मनोकामना पूरी ना, अधूरी ना हो। ठीक है, हाँ आपकी कोई मनोकामना अधूरी ना हो, कोई ऐसी मनोकामना, देखिए तरक्की का मतलब जानते हैं क्या होता है, कई बार लोग तरक्की को ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि भाई समाज का बोझ या समाज को हमने, मुझे लगता है तरक्की का मतलब सिंपल सी एक बात होती है, जानते हो क्या, कि अगर हमारी कोई मनोकामना अधूरी नहीं है तो हम सफल हैं। क्योंकि समाज की मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं कर सकते, हम कभी नहीं कर सकते, एक बात जान लीजिए, कभी नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ आपकी कोई मनोकामना अधूरी ना हो भाई मेरे। ठीक है,
क्योंकि समाज की मनोकामना ना आप कभी पूरी नहीं कर पाओगे, एवर नेवर, नो नॉट नेवर। चलो इस सवाल को बताओ क्या होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है ना। हाँ प्रतिमा पटेल मेरा भी सुन लीजिए, शिवांगी सिंह एक बार और समझा दीजिए। सर जी सुनिए ना, आपकी टी शर्ट की स्लीव फट गई है हैं? हाँ यार सही कह रहे हो आप, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ चलो, कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपया हो जाता है, 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। तो बताओ पहले ये देखो कि 2 वर्ष का ब्याज क्या है, 2 वर्ष का ब्याज क्या है। तो एक बात बताओ, 3 साल में वह धन 575 हुआ है, 5 साल में 625 हुआ है, तो अगर हम 625 में से 575 घटा देंगे तो ये जो 50 रुपए आ रहा है यही तो ब्याज होगा 2 साल का। यही क्या रहा होगा, 2 साल का ब्याज रहा होगा। तो अगर ये 2 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा आप बताइए। 1 वर्ष का ब्याज जानते हैं क्या होगा, 25 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 25 रुपए। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया, फटाफट बताइए। हाँ हार्ड सवाल है, अब नहीं देखूंगी। हाँ ये बात तो सही है, हार्ड सवाल तो है। अच्छा अगर 1 साल का ब्याज ये है, तो अगर मैं पूछूं 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो नो डाउट आप कह सकते हैं कि सर जी 3 वर्ष का ब्याज होगा 25 गुणे 3 75 रुपया। ठीक है 3 साल का ब्याज कितना होगा, 25 3 75 रुपया होगा। ठीक है हाँ सीखा, मैं समझ रहा हूं। ठीक हाँ तो यूपी टेट का बैच लेना है तो ले लीजिए, अब यहां पढ़ा रहा हूं पढ़ा लेने दीजिए। आइए समझते हैं। अब देखिए अगर 3 वर्ष बाद मिश्र धन, 3 वर्ष बाद पैसा 575 रुपया हो जाता है, यानी 3 वर्ष बाद जो मिश्र धन है वो कितना है, 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना है, 575 रुपए। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन बताइए। मूलधन होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, यानी 575 माइनस 75 बराबर 500 रुपए। ठीक बराबर कितना, 500 रुपए। ठीक हाँ ठीक कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो गया, 500 हो गया। तो ब्याज की दर क्या होगी, ध्यान से देखिए, ब्याज की दर हो जाएगी, ब्याज 1 साल का कितना है, 25 बटा 500 गुणे 100, 25 दूना 50 ये 20 बराबर 5%। ये सवाल था, ठीक है हाँ ये सवाल था आपका। हाँ सब मेरा आप कमेंट कभी नहीं देखते, हाँ फालतू के लोगों का कमेंट देखते हैं। शिवांगी सिंह, मैंने हर सवाल 2 बार समझाए हैं। ठीक हाँ, मैंने हर सवाल 2 बार समझाया है, ये ब्लेम मत करिए। अब ये कहिए कि हाँ ठीक है सर हम लोग भी देख लेंगे, हाँ अब नहीं आऊंगी। ठीक है कंग्रेचुलेशन। देखिए सवाल क्या था, 3 साल में पैसा 575 हो रहा है, 5 साल में 625, तो 2 साल का ब्याज है 50 रुपया, 1 साल का ब्याज है 25 रुपया, 3 साल का ब्याज 25 या 75 रुपए। 3 साल बाद मिश्र धन 575 रुपया मिला, तो 575 रुपए में 75 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना रहा होगा 500, तो कितना दर रही होगी 25 बटा 500 गुणे 100 बराबर 20%। ठीक है बाकी यहां देखिए बहुत सारे सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये सवाल इसी बेस पे होमवर्क में दे रहा हूं, और ये सारे सवाल मैं करवा चुका हूं, लेकिन चलिए एक सवाल आप लोग कर लीजिए। ठीक ये आज का फाइनल सवाल है। ठीक है चलिए आ जाते हैं, ये आज का फाइनल सवाल है। ठीक इतनी शिकायतें हैं, मैं सीरियस बताऊं, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता कि सारी शिकायतें मेरे ही एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं या हर टीचर के पास शिकायतें हैं, है ना। किसी की अलग लेवल की शिकायत है, किसी की अलग लेवल की है ना। किसी की ये क्लास नहीं चल रही, किसी की है क्लास बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक किसी का ये है कि ये क्यों पढ़ा दिया, किसी का है दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाए, सारी शिकायत मुझसे है। देखो 4 गुना की बात किया तो 4 गुना में पी बराबर हो गया 1 रुपया और एसआई बराबर हो गया 3 रुपया, 3 रुपया। आर बराबर 10% दिया हुआ है, तो पूछा क्या है, पूछा टाइम, तो हो जाएगा एसआई गुणे 100 बराबर पी इंटू आर इंटू टी, यानी आपका 3 गुणे 100 बराबर 1 गुणे 10 गुणे टी। अब ध्यान से देखो 10 से ये कट जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 30 वर्ष। अब जानते हो अगर मैं ऐसा सवाल करवाऊंगा सब खुश हो जाएंगे, अगर मैं ऐसे सवाल करवाऊंगा सब खुश हो जाएंगे, और यही चल भी रहा है यूट्यूब पे। आसान आसान सवाल करो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी कठिन मत करना, ठीक, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, थोड़ा दिमाग खुल जाएगा तो समस्या हो जाएगी, है ना। चलो तो अभी देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने प्रैक्टिस में भी दिए हैं। देखिए ये सवाल है प्रैक्टिस में, ये सवाल प्रैक्टिस में है, ये भी प्रैक्टिस में है, इस टाइप का प्रैक्टिस में है। तो आज का सेशन हुआ यहां से कंप्लीट। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और क्या
चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ आपका समुच्चय, लघुगणक, शेयर और लाभांश पे क्वेश्चन लेकर के आएंगे कल नहीं बल्कि परसों, क्योंकि कल आपका इस समय सेशन लेंगे प्रमोद से, जहां पे वो आपको कराएंगे शैक्षिक मूल्यांकन या समावेशी शिक्षा का PYQ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, प्रणाम, आपका शेष दिन शुभ हो।